हमको अगला क्वेश्चन दिया है सो दैट इंटीग्रल 0 to पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई log 1/2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले मान लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स हमको दे रखा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। हम क्या जानते हैं, इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे पाई माइनस एक्स कर लो, तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई लॉग 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब आप क्या जानते हो कि ये जो कॉस पाई माइनस एक्स है वो क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा के बराबर होता है। तो होगा क्या, ये इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और dx तो साथ में है ही, dx तो साथ में है ही। करते क्या है, इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं और इसको कोई इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं। अब करते क्या है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। तो लेफ्ट में i और i क्या हो जाने वाला है, 2i, और क्या होने वाला है, इंटीग्रल 0 to पाई यहाँ से log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, और फिर क्या यहाँ से प्लस इंटीग्रल 0 to पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स होने वाला है। ठीक है, इतना हो गया। अब देख रहे हो दोनों का लिमिट सेम है, तो आराम से क्या साथ में लिखे जा सकते हैं, और log a और यहाँ पे देखो कुछ log b की तरह बन रहा है, तो log a प्लस log b dx को कॉमन कर लो तो log a प्लस log b बन रहा है, मतलब क्या log a इंटू b होने वाला है। तो आराम से साथ में लिख सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमको, 2i इज इक्वल टू पाई, सॉरी पाई अभी नहीं निकला है, अभी इंटीग्रल 0 to पाई चल रहा है। इंटीग्रल 0 to पाई साथ में कर लेते हैं, तो क्या आएगा, लॉग 1 प्लस कॉस कॉस यक्स है ना, थीटा नहीं है, कोई बात नहीं, कॉस यक्स है, और यहाँ पे कितना है, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस यक्स, इसको अलग कर लेते हैं, और dx तो है ही। तो देखो a प्लस बी, ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई लॉग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई लॉग साइन स्क्वायर एक्स। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो जो भी पावर में होता है उसको बाहर भेज देता है, तो ये जो स्क्वायर वाला है 2 वो बाहर आ जाने वाला है, इंटीग्रल से बाहर कर देते हैं क्योंकि 2 कांस्टेंट नंबर है, तो 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। हम क्या जानते हैं, इंटीग्रल 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है, और 2 बाहर आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये अप्लाई करते हैं। इसके लिए कंडीशन भी है, इसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि जो आपका एफ 2a माइनस एक्स है वो एफ एक्स के बराबर होना चाहिए। सिर्फ तभी के केसेस में ये इतने के बराबर होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है, तो 2a माइनस एक्स का मतलब ये ऊपर वाला वैल्यू, ऊपर क्या है, पाई है। तो अगर हम जहाँ पे भी यक्स है वहाँ पे पाई माइनस यक्स रखते हैं और रिजल्ट में फिर से यक्स ही मिल जाता है, तो उस सिचुएशन में 2a माइनस यक्स एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। तो हम देखो लॉग साइन पाई माइनस एक्स रखेंगे, तो साइन पाई माइनस एक्स मतलब साइन एक्स हो जाने वाला है, मतलब आराम से हम पाई माइनस एक्स को एक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिए, तो हम इसको इसके बराबर बना सकते हैं। यहाँ पे 2a लिखा हुआ है, तो 2a कैसे बनेगा, ये 2 इंटू पाई बाई 2 बना दो, हो गया। चलो अब क्या करते हैं, यही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा लेफ्ट में नोट करो, हो गया। चलो हम क्या करते हैं, अब इसको रफ कर देते हैं। तो देखो क्या मिल गया हमारे पास, इंटीग्रल कहाँ पे पहुंचे थे, यहाँ पे, हाँ ठीक है, i इज इक्वल टू इंटीग्रल यहाँ पे ना, यहाँ से आई, हाँ 2 2 कर गया था, ये वाला लाइन चल रहा था, 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 हो जाने वाला है, लॉग साइन एक्स डी एक्स हो जाने वाला है। चलो इतना हो गया। अब क्या करते हैं, एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इस बार अप्लाई करें। चलो इस बार क्या करते हैं,
मान लेते हैं पहले क्या, x इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू टी मान लेते हैं और दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे dt अपान dx मिल जाने वाला है, ठीक है, dt अपान dx। तो यहाँ पे क्या आ गया, dx इज इक्वल टू dt आ गया। आप क्या करते क्या है, चलो ये लाइन हटा ही देते हैं, ठीक है, फिर से हमको x के अंदर ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक लाइन क्यों एक्स्ट्रा लिखना, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पे अब प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू 2 तो बाहर है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 चल रहा है, लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो साइन 90 माइनस एक्स मतलब क्या, कॉस एक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स। चलो इतना हो गया। अब हम अभी तक हमने दो इक्वेशन बनाए थे ना, तो अब क्या करते हैं, इसको कोई इक्वेशन नंबर 3 बना देते हैं और इसको कोई इक्वेशन नंबर 4 बना देते हैं। और इस बार क्या करते हैं, 3 और 4 को ऐड करते हैं, 3 और 4 को ऐड करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट में क्या बनेगा, आई और आई 2i बन जाने वाला है, और राइट में देखो 2 है, दोनों जगह से 2 को कॉमन कर लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स बचने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही दिख रहा है कुछ, लॉग ए प्लस लॉग बी की तरह, तो साथ में हो जाएंगे लॉग ए इंटू बी हो जाने वाले, 2 से 2 कैंसिल, मतलब आई इज इक्वल टू क्या मिला, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू में क्या, कॉस एक्स और डी एक्स तो है ही। करते क्या है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, क्यों किया, क्योंकि हमको साइन 2x का वैल्यू पता है, इसको नोट करो, हो गया। चलो हमको क्या मालूम है, साइन 2x का वैल्यू पता है, साइन 2x का वैल्यू कितने के बराबर होता है, साइन 2x का वैल्यू 2 साइन x cos x के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 2x यूज कर लेंगे, डिवाइड में 2 तो है ये, तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x डिवाइड बाई 2 और dx तो है ही। अब ये क्या, log a अपान b दिख रहा है, तो log a अपान b मतलब log a माइनस log b, तो उसमें तोड़ देते हैं। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 और क्या, log साइन 2x, चलो हाथ में लिख लेते हैं पहले, और फिर क्या माइनस log 2 और dx तो है ही। अब क्या करते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx को अलग कर लेते हैं, माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 dx को अलग कर लेते हैं। तो log 2 तो कांस्टेंट है, वो बाहर हो जाने वाला है इंटीग्रेशन से, मतलब सिर्फ dx को इंटीग्रेट करना है, dx का इंटीग्रेशन dx हो जाने वाला है, 0 से पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2 यहाँ से मिलेगा, मतलब यहाँ से क्या मिलेगा, हम पाई बाई 2 लॉग 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया, पाई बाई 2 और लॉग 2 मिल गया। चलो ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2x इज इक्वल टू टी मान लेते हैं और दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। लेट 2x इज इक्वल टू टी, अब दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो 2 है, x का x के रिस्पेक्ट में 1, और राइट में क्या बनेगा, dt अपान dx, dx को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखो हमने वेरिएबल को चेंज किया तो लिमिट को भी बदलना पड़ेगा, तो x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, अगर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो t भी 0 हो जाने वाला है, यहाँ पे देखो x 0 t भी 0, x का वैल्यू क्या करेंगे, पाई बाई 2 पुट करेंगे, तो पाई बाई 2 2 कैंसिल, मतलब तब t कहाँ चला जाएगा, t हमारा पाई को चला जाएगा, ठीक है। अब नए टर्म में लिखते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई लॉग साइन t dt। अब देखो dt का dx का वैल्यू कितना आएगा, dx का वैल्यू dt अपान 2 आएगा, तो जो 2 है उसको बाहर कर लेते हैं, ठीक है। जो 2 हमारे पास आने वाला है कांस्टेंट नंबर, उसको बाहर कर लिया, 1/2 जो था उसको बाहर कर लिया, और माइनस क्या है, ये वाला पाई बाई 2 लॉग 2, इसको तो सॉल्व नहीं करना है, ये तो ओपन हो चुका है, बस इसी को इंटीग्रेट करना है, लॉग साइन टी डी टी। हम क्या जानते हैं कि इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू ए एफ टी डी टी के बराबर होता है। तो जहाँ पे टी डी टी है, हम यहाँ वहाँ पे एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। चलो तो इसी प्रॉपर्टी से क्या करते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/2 बाहर है, उसको बाहर रख लो, इंटीग्रल 0 टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया, और माइनस क्या, पाई बाई 2 लॉग 2 तो चल ही रहा है, ठीक है, इसको नोट करो।
हो गया, रब कर दिया जाए। चलो, तो क्या करते हैं अब, एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं जो अभी कुछ टाइम पहले हमने अप्लाई किया था, कौन सी वाली, 2a माइनस एक्स वाली। ठीक है, वही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कि इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स है, तो पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स मतलब साइन एक्स ही होने वाला है, तो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू 1/2 तो बाहर है ही, अब इस पाई में से पाई को 2 इंटू पाई बाई टू बना दो, 2 इंटू पाई बाई टू बना दो, तो 2 तो बाहर हो जाने वाला है और इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू बचेगा लॉग साइन एक्स डी एक्स, और क्या माइनस के पाई बाई टू लॉग 2 होने वाला है। अब क्या करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब क्या बचा, लॉग साइन एक्स डी एक्स बचा। हो गया ना, हाँ, और कुछ बच नहीं रहा है, नहीं बच रहा है। ठीक है, तो log sin x dx, हमने देखो कहीं पे इसको i के बराबर लिखा होगा, ये जो sin x log sin x dx है इसको कहीं पे तो i के बराबर लिखा होगा, इंटीग्रल 0 टू, एक सेकेंड रुको, इक्वेशन सभी रफ कर दिया ना, रुको नोट्स में देखते हैं कहाँ पे हमने इसको i के बराबर बनाया था। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। तो देखो हमने एक इक्वेशन बनाया था, आप नोट्स में अपने देखोगे, i इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू लॉग साइन यक्स डी एक्स, हमने ये एक इक्वेशन बनाया था। तो देखो यार, इसको 2 2 तो हट गया, इसको हटा दो, यहाँ पे अगर एक 2 आ जाए तो उसको हम क्या इतने के बराबर लिख सकते हैं, उसको i के बराबर लिख सकते हैं। तो करते क्या है, 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये जो ऊपर का पोर्शन है इसको i के बराबर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे i यूज कर लेंगे, तो क्या हो गया, i इज इक्वल टू 1/2 बाहर है, i यहाँ पे हो गया और माइनस के पाई बाई टू लॉग 2 तो चल ही रहा है, 2 2 दोनों के बेस में है तो 2 यहाँ से निकाल के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2i, एक सेकेंड रुक जाओ, 2i है और ये वाला i लेफ्ट में जाएगा तो 2i माइनस i मतलब क्या i हो जाने वाला है, और यहाँ पे माइनस के पाई log 2 बचने वाला है। तो देखो ये आंसर आपको ये मिल गया, अगर ऐसा दिया है तो ऐसा, नहीं तो अगर आपको ये दिया होगा पाई log 1/2 तो ये कैसे आया, इसको देख लो, माइनस को क्या लिख सकते हो, -1 log 2 लिख सकते हो। log की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो पावर में होता है वो नीचे आ जाता है, तो उल्टा भी हो सकता है कि जो नीचे है वो पावर में जाएगा, तो ये -1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे 2 के पावर -1 में, तो 2 के पावर -1 मतलब क्या, 1/2, तो यहीं पे आ गया 1/2। ठीक है, आप क्या करो, इसको नोट कर लो।